कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली तीर्थ कहाँ है? आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जो अपनी सास को अपनी दुश्मन मानती थी, लेकिन एक रात मंदिर की सीढ़ियों पर उसे जो सच पता चला उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा सच जिसने नफरत को इबादत में बदल दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में कोमल अपनी सास सावित्री जी के साथ रहती थी। कोमल आधुनिक ख्यालों की थी और सावित्री जी पुराने ज़माने की धार्मिक महिला। कोमल को हमेशा लगता कि उसकी सास सिर्फ पूजा पाठ में लगी रहती है और घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। सावित्री जी रोज़ सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाती और शाम को भी घंटों मंदिर में बिताती। कोमल अक्सर रवि अपने पति से कहती, तुम्हारी माँ को घर की नहीं बस भगवान की फिक्र है। काश मेरे लिए भी उनके दिल में उतनी ही जगह होती जितनी उन मूर्तियों के लिए है। एक बार कोमल बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। रवि काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। कोमल ने देखा कि सावित्री जी उसके पास बैठने के बजाय अपना झोला उठाया और मंदिर की ओर निकल गई। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कितनी पत्थर दिल है ये। मैं यहाँ तड़प रही हूँ और ये मंदिर जा रही हैं। आधी रात हो गई, लेकिन सावित्री जी घर नहीं लौटी। कोमल को चिंता हुई। वो लड़खड़ाते कदमों से गांव के उसी मंदिर की ओर गई जहां उसकी सास रोज जाती थी। जब कोमल मंदिर पहुंची तो मंदिर के द्वार बंद थे। उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के पीछे जहां गरीबों को खाना खिलाया जाता था, वहां सावित्री जी फटे पुराने कपड़े पहने किसी के बर्तन मांज रही थी। कोमल सन्न रह गई। उसने देखा कि बर्तन मांजने के बदले उन्हें कुछ पैसे मिले। सावित्री जी उन पैसों को लेकर पास की एक दवाई की दुकान पर गई और वहां से कोमल के लिए महंगी दवाइयाँ खरीदी। कोमल चुपके से उनके पीछे घर आई। उसने देखा कि सावित्री जी ने चुपचाप दवाइयाँ रसोई में रखी और खुद बिना कुछ खाए अपनी फटी साड़ी बदलकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। सावित्री जी कह रही थी, हे प्रभु, मेरी बहू को ठीक कर दे। घर के कर्जों में हाथ बटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चुपचाप वहाँ काम किया। बस उसे पता ना चले, वरना वो शर्मिंदा हो जाएगी। माँ होना उसकी नफरत सह लूँगी, लेकिन उसकी बीमारी नहीं। कोमल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसे वो पत्थर दिल समझ रही थी, वो उसके लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा चुकी थी। कोमल दौड़कर सास के पैरों में गिर पड़ी। उसे समझ आया कि असली धर्म माला जपने में नहीं बल्कि अपनों की सेवा में छुपा है। दोस्तों, हम अक्सर अपनों की खामोश दुआओं और उनके गुप्त बलिदानों को देख ही नहीं पाते। सासू माँ सिर्फ पति की माँ नहीं होती, वो उस घर की जड़ होती है जो खुद सूख कर भी अपने बच्चों को हरा भरा रखती है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी सावित्री है तो उनका सम्मान कीजिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपनी सासू माँ या माँ के लिए कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।